जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष अपना स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएगा, यानी पुरुष अपने शुक्राणु के संख्या को कैसे बढ़ा सकता है। तो उसके विषय में हम थोड़ा आगे समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि कितना स्पर्म होना जरूरी है ताकि बच्चा पैदा हो सकता है, उसके विषय में समझिए। देखिए 15 मिलियन प्रति ml से ज़्यादा स्पर्म होना चाहिए, यानी हमारे शरीर में अगर 15 मिलियन प्रति ml से ज़्यादा स्पर्म है तो बच्चा आसानी से पैदा हो सकता है, और इससे कम रहेगा ना तो घंटा जल्दी से बच्चा नहीं पैदा होगा। देखिए स्पर्म हमारे जीवन की यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जीवन यात्रा के लिए हाथ जरूरी है, पैर जरूरी है, उसी तरह से स्पर्म भी हमारे जीवन की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, अगर आपके अंदर स्पर्म कम बनेगा तो आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। अब जब बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा तो पता चलेगा कि बुढ़ौती में जौन आएगा 2-4 लाख दे के चला जाएगा। तो आदमी क्या करता है, बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो भगवान ने जिस तरह से हाथ पैर को दिया ताकि आदमी कहीं जाएगा, हाथ से काम करेगा, पैर से चलेगा तो 2-4 पैसा कमाएगा तो अपना जीवन जिएगा। जिस तरह से हाथ पैर जरूरी है काम करने के लिए, उसी प्रकार से बच्चा पैदा करना जरूरी क्या होता है, तो स्पर्म को बढ़ाने के लिए। तो उसके विषय में हम समझते हैं कि जिनका स्पर्म कम बनता है वो कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहला होता है जिंक। अगर आपके अंदर जिंक बढ़िया से बनता है तो आपका स्पर्म काउंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखिए अगर आपके अंदर जिंक का कमी हो जाएगा तो समस्या क्या हो जाता है, आँख में समस्या हो जाता है, स्पर्म कम बनेगा। और बहुत ज़्यादा अगर जिंक का मात्रा आपके अंदर कम हो जाता ना तो पुरुष नपुंसक हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर पुरुष नपुंसक हो जाएगा तो बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना भैया, जिंक को बढ़ाना। अब बढ़ेगा कैसे उसके विषय में जाएं। देखिए अंडे का जर्दी खाइए, मछली खाइए, मीट खाइए, मूंगफली खाइए, पालक खाइए। अब आप ही कहिएगा कि अंडा का जर्दी कौन होता है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हम अंडा खाएंगे, लेकिन अंडा के अंदर जो पियर का होता है हम उसको नहीं खाएंगे, हमारे मुँह पर बहुत दाना हो जाता है। तो जो पियर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडा का जर्दी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा उसी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। अगर इन सब का हम सेवन करते हैं ना तो हमारे अंदर जिंक का मात्रा बढ़ेगा, आँख का समस्या भी कम हो जाएगा और स्पर्म भी बढ़िया से हमारा बनेगा। समझ में गया, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए विटामिन B9। देखिए अगर आपके अंदर विटामिन B9 का कमी हो जाएगा ना तो देखिए क्या होगा, खून कम हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, जो ने आदमी के अंदर खूनवा नहीं रहेगा वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा भैया, उसके अंदर ताकतवर नहीं रहेगा तो बनाएगा कैसे। अब मान लीजिए कोनो आदमी को टीबी हो गया, चाहे पीलिया हो गया, अब पूरा देह पियर हो जाएगा, खून कम हो जाएगा, तो वैसे एकदम चलेगा ढिमलात उमलात, वो शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना बनाइएगा। देखिए अगर आपके अंदर विटामिन B9 का कमी हो जाता है तो RBC यानी रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, कम बनते हैं। देखिए रेड ब्लड सेल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो फोलिक एसिड जरूरी होता है। अब देखिए अगर आपके अंदर फोलिक एसिड कम हो जाएगा, विटामिन B9 कम हो जाएगा तो RBC का संख्या भी कम हो जाएगा। और जब आपके अंदर रेड ब्लड सेल बनवा नहीं करेगा तो आपके अंदर ताकत भी नहीं लगेगा, और जब ताकत नहीं लगेगा तो एकदम ढिमलाइएगा, कहेगा अरे बाप बाप हमको तो दिखाइए नहीं दे रहा है, कमजोरी से पूरा आँखें आनर हो जा रहा है। तो क्या होता है, विटामिन B9 के कमी से सब होता है। अगर इसके अंदर कमी हो जाएगा तो आपका खून कम बनेगा। खून को बनाने में जरूरी कौन होता है, तो फोलिक एसिड होता है। तो फोलिक एसिड भी कम बनेगा, विटामिन B9 भी कम बनेगा, तो आदमी के लिए समस्या हो जाता है। देखिए बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए बादाम खाइए, हरा सब्जी खाइए, पालक खाइए। बादाम B9 को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इन सब का आप सेवन करते हैं तो ये सब बरकरार रहेगा, और जब बरकरार रहेगा आपके शरीर में पूरा बढ़िया से रहेगा तो विटामिन B9 का पूर्ति होगा। और जब विटामिन B9 भी ठीक रहेगा तो आप बढ़िया शारीरिक संबंध बना सकते हैं और आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा। समझ में गया। अब देखिए विटामिन C। देखिए विटामिन C में क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, आँख का समस्या हो जाता है, डायबिटीज, दिमाग में गड़बड़ हो जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन C का कमी हो जाएगा ना तो आँख का समस्या हो जाएगा, कोनो दिखाई नहीं देगा, कौन आ रही है, ओ तेरी के फलानिया का है, तब तक मार एक चटर, तुमको दिखाई नहीं रहा है, हम तुम्हारा वाली हैं। कहेगा अच्छा हमारा आँख खराब हो गया का। तो जब विटामिन C का कमी हो जाएगा आँख में समस्या हो जाएगा, डायबिटीज में गड़बड़ी हो जाएगा और दिमाग में भी गड़बड़ी हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, सारा कंट्रोल ससुर हमारे दिमाग का है। अब जब दिमाग वो नहीं काम करेगा तो आदमी को उनको पहचान ही नहीं पाएगा। कहेगा ए चाचा खाना खाना है, तू चला जाएगा पेशाब करने के लिए। कहा
कहा है हमको, तो जब दिमाग में दिक्कत हो जाएगा तो आदमी को सोचने समझने में गड़बड़ी हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए बाबू, तो विटामिन सी का पूर्ति करना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, आँख में समस्या हो जाएगा, डायबिटीज़ में समस्या होगा, दिमाग में समस्या हो जाएगा, तो कौन आदमी सेक्स कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए राजमा खाइए, ये चावल होता है, आंवला खाइए, नींबू खाइए। देखिए विटामिन सी हमारे शरीर में 60 से लेकर 80 मिलीग्राम का सेवन हमें करना चाहिए, यानी हमारे शरीर में 60 से लेकर 80 मिलीग्राम क्या होता है, विटामिन सी का हम सेवन करते हैं, तब सब कुछ हमारा ठीक रहता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टा में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस सब आप खाइएगा तो विटामिन सी आपका बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो सब कुछ आपका ठीक रहेगा, और जब ठीक रहेगा तो आँख से भी चकचका के देखिएगा, दिमाग भी काम करेगा, डायबिटीज़ भी सही रहेगा, तो आप शारीरिक संबंध आसानी से और बढ़िया से बना सकते। समझ में गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसके विषय में आगे हम समझते हैं। देखिए अगला है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का काम क्या होता है, तो हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी को सॉफ्ट करता है। अब एक चीज़ बताइए, जो ने आदमी को हड्डी मजबूत नहीं रहेगा तो पता चलेगा कहीं जाएगा, अतः से दीवारी में टकराएगा, धड़ाक से टूट जाएगा। तो जब उसका टकराने से बेचारा का धड़ाक से टूट जाता है तो शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकता। पता चलेगा हड्डी कमजोर है, ससुरागा करेंगे, दिन रात दुखाता है, हाथवा दुखाता है, पैरों दुखाता है, तो परेशान रहेगा, वो शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा। तो देखिए विटामिन डी जो होता है ये हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूत करता है, यानी हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी को सॉफ्ट करता है, और क्या होता है देखिए स्पर्म मोटिलिटी को भी बढ़ाता है। अब हम विटामिन डी को बढ़ाएंगे कैसे, देखिए दूध खाइए, अनाज खाइए, मछली खाइए, और प्राकृतिक रूप से आप धूप लीजिए। जैसे मान लीजिए 6 बजे का टाइम हो गया, आप नहा लीजिए और जाकर आराम से सूर्य की तरफ खड़ा हो जाइएगा, आप पूरा दिन सेक लीजिएगा। तो उससे क्या होता है, विटामिन डी हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अगर ये सब कमी हो जाएगा हमारे शरीर में ना, तो विटामिन डी का भी कमी हो जाएगा, और जब विटामिन डी का भी कमी हो जाएगा तो आदमी शारीरिक संबंध बनाने में थोड़ा असमर्थ हो जाएगा। समझ में गया? तो ये सब का आप सेवन करिए, इससे होगा क्या, आपका हड्डी भी मजबूत रहेगा और हड्डी भी आपका सॉफ्ट रहेगा, यानी मुलायम रहेगा। और देखिए विटामिन डी का काम क्या होता है, देखिए ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, महत्व भूमिका निभाता है। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, स्पर्म को बढ़ाने में बड़ा भूमिका निभाता है। तो आप विटामिन डी का आप सेवन करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी आपका बढ़िया से बनेगा, और जो बढ़िया से बनेगा तो आप शारीरिक संबंध भी बढ़िया से बना सकते हैं। समझ में गया? अगला देखिए, अगला होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो सबको पता होता है। देखिए ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेंट होता है, ये WBC RBC को बढ़ाता है, यानी WBC RBC सब क्या होते हैं, तो ब्लड होते हैं। इन सब को कौन बढ़ाता है, तो अश्वगंधा बढ़ाता है। कैसे सेवन करेंगे, देखिए पानी ले लीजिए, घी ले लीजिए, मधु, अगर इन सब को मिला के आप बढ़िया से खाते हैं तो आपका अश्वगंधा क्या करता है, आपके शरीर में WBC RBC को क्या करता है, बढ़ाता है, और आपका स्पर्म में बढ़िया से मजबूत रहता है। समझ में गया? तो ये सब होते हैं हमारे स्पर्म को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत चीज़ का तरीका होता है, लेकिन इन सब का आप सेवन करते हैं तो आपका जो स्पर्म होता है बढ़िया से मजबूत हो जाता है, और आप शरीर संबंध भी बना सकते हैं, और अपने जीवन की यात्रा को भी आप पार कर सकते हैं। कहाँ पार कर सकते, तो भाई आपके पास जब बच्चा रहेगा तभी ना आपका जीवन पार होगा, नहीं तो कहीं जाएगा तो 4 लाख तुम्हारे सब खदेड़ देगा। तो क्या होता है, इन सब का सेवन करिए, आपका स्पर्म भी मजबूत रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ खाने से हमारा स्पर्म काउंट बढ़ेगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।